नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर शीना बोरा मर्डर केस से जुड़ी हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दी है। 2012 मुंबई के हाई प्रोफाइल ऑनर किलिंग का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि पिछले 6 साल से ये केस चल रहा है। 3.5 साल से इंद्राणी मुखर्जी जेल में बंद है और 11 महीने से इस पूरे मामले पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर के उनके वरिष्ठ जो अधिवक्ता है मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा कि आरोपी को धारा 437 के तहत रिहाई मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां बड़ा आदेश दे दिया है शीना बोरा मर्डर केस में कि जो मुख्य आरोपी हैं इंद्राणी मुखर्जी, उन्हें जेल से रिहाई मिलेगी। पिछले 11 महीने से इस केस में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। 3.5 साल से इंद्राणी मुखर्जी जेल में हैं और ऐसे में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अभी आगे भी सुनवाई की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। ऐसे में धारा 437 के तहत उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए। इसको लेकर के अब सुनवाई हुई है और हमारे सहयोगी इकबाल परवेश फोन लाइन पर मौजूद है। इकबाल, अब पूरे मामले में इंद्राणी मुखर्जी को रिहाई मिलेगी, क्या कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल, और करीब जैसा कि ये है कि करीब 6.5 साल से वो जेल के अंदर थी। उनको अपनी बेटी पर को मारने का, उन पर उनकी हत्या, बेटी की हत्या का उन पर आरोप लगा, तब से वो जेल में थी। जाहिर है इतने सालों से सुनवाई हो रही थी लगातार, कई बार हुई, कई बार आगे बढ़ी और पिछले कुछ समय से तो सुनवाई भी नहीं हो रही थी। और यही वजह है कि अधिवक्ता ने कहा पिछले काफी समय से सुनवाई भी नहीं हुई है, इसलिए अब इन्हें जो सो रिहाई मिलनी चाहिए। बाकी की आगे की जो प्रक्रिया है अदालत की वो तो होगी, लेकिन कम से कम जमानत तो मिलनी चाहिए। उसी आधार पर जो 437 आधार पर इनको जमानत मिली है शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी को। अब उनकी जेल से उनकी रिहाई होगी 6.5 साल बाद करीब। जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं मुकुल रोहतगी ने, उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि 11 महीने से इस पर सुनवाई नहीं हुई है और 3.5 साल से शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी जेल में बंद हैं। ऐसे में धारा 437 के तहत उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। ये बहुत ही बड़ा आदेश है, क्योंकि देखिए जब से वो जेल में बंद थी एक लंबा अरसा हो गया बेटी की हत्या के आरोप में। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक राहत बड़ी खबर है। उनके परिवार या उनके जो भी करीबी लोग हैं उनके लिए राहत भरी खबर है और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है जिसने उनको एक बड़ी राहत दी है। जी, बहुत शुक्रिया इकबाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रोहिणी कोर्ट में भीषण आग लगी है। कोर्ट की दूसरी मंजिल पर आग लगी है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। तो रोहिणी कोर्ट में भीषण आग लगी है और आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि ये जो आग है वो कोर्ट की दूसरी मंजिल पर लगी है और आग को बुझाने के लिए रोहिणी कोर्ट में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। रोहिणी कोर्ट की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लगी है। दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें फिलहाल जारी है। रोहिणी कोर्ट की दूसरी मंजिल पर यह आग लगी है, बताया जा रहा है। तो दिल्ली में लगातार आग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ते जा रही हैं। पिछले दिनों एक फैक्ट्री में आग लगी थी और जिसके बाद कई शव बरामद किए गए थे और अब ऐसे में रोहिणी कोर्ट में भी भीषण आग लगी है। दूसरी मंजिल पर यह आग लगी है और इसे बुझाने के लिए दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचा है। गर्मी बढ़ते जा रही है और ऐसे में आग की घटनाएं भी दिल्ली में लगातार बढ़ते जा रही हैं। और अब रोहिणी कोर्ट जहां आग लगी है, रोहिणी कोर्ट की दूसरी मंजिल पर यह आग लगी है और इसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची हुई हैं। कोर्ट की दूसरी मंजिल पर भीषण आग लगी है और आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार आग की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं और अब
फिर से रोहिणी कोट से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दूसरी मंजिल पर आग लगी है और आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां भी पहुंची हैं। और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि 12 बजे तक अगर कोई पंजाब सरकार ने फैसला नहीं लिया तो हम अगली रणनीति के तहत बैरिकेड तोड़ देंगे। उधर पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग चल रही है, क्या फैसला आता है यहां 12 बजे तक बताने के लिए कहा गया है। किसान जत्थेबंदियां भी अब साहिब गुरुद्वारा में अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं और सभी जत्थेबंदियां वहां पर मीटिंग कर रही हैं कि थोड़ी देर में क्या रणनीति बनाई है। किसान जत्थेबंदियों ने पता चला है उन्हें कि फिलहाल किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। यहाँ पर पैरा मिलिट्री फोर्स भी पंजाब सरकार की तरफ से बुला ली गई है। पुलिस भी बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जसवीर जुड़ गए हैं। जसवीर, 12 बजे तक का वक्त दिया गया था, 12:04 हो गए हैं और ऐसे में क्या पंजाब सरकार की तरफ से सब कुछ कहा गया है या मीटिंग अभी भी चल रही है? मीनाक्षी, अभी पंजाब सरकार की तरफ से 32 जो मेंबर है या जो 32 किसान नेता है उनको एक गाड़ी में बैठा के डीआईजी खुद लेके गए हैं उनको मीटिंग करने के लिए। अभी 5 मिनट पहले ही यहाँ से निकले हैं, क्योंकि किसान को अल्टीमेटम दिया था, अगर 12 बजे तक हमारे पास कोई भी अगर सुनेहा नहीं आता या कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई बंदा नहीं आता तो हम ये बैरिकेड तोड़ देंगे। तो ठीक 12 बजे यहाँ पे एक डीआईजी आते हैं और डीआईजी अपने साथ 32 किसान जो नेता हैं उनको अपने साथ में लेके गए हैं ये मीटिंग कराने के लिए। भगवंत मान के साथ कैबिनेट की भी मीटिंग खत्म हो चुकी है और कैबिनेट में जो भी फैसला लिए गए, अभी जो यहाँ पे किसानों ने आपस में मीटिंग की है अम्ब साहब गुरुद्वारा में, उन्होंने भी अपनी नई रणनीति तैयार की थी है। और जैसे ही किसान यहाँ से लेके गए हैं, डीआईजी खुद लेके गए हैं मीटिंग करने के लिए। अभी ये मीटिंग चलेगी, लगभग आधा घंटा या घंटे की मीटिंग है, उसके बाद ही परिस्थितियां सामने आ सकेंगी कि क्या फैसला लिया गया है। चलिए जसवीर, आपको रोकते हैं। आपने जो रिपोर्ट तैयार की है वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिरकार ये पूरा मसला क्या है। हम मोहाली के वाईपीएस चौक में खड़े हैं, जहां पे किसानों के द्वारा पक्का धरना दिया गया है। यहां आपको बता दें, ये सामने बिल्कुल चंडीगढ़ एंट्रेंस पे बैरिकेड लगे हुए हैं, जहां पे किसानों ने यहाँ पे धरना लगा रखा है और किसानों ने चेतावनी दे रखी है, अगर 24 घंटे में हमारे साथ कोई मुलाकात नहीं हुई तो ये बैरिकेड हम तोड़ के चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और आप सामने तस्वीरें देख सकते हो, किसान जत्थेबंदियाँ यहाँ पे इकट्ठा होनी शुरू हो रखी है। और अभी जैसे कि पता चला है कि किसान जत्थेबंदियों की अम्ब साहब गुरुद्वारा में मीटिंग चल रही है और उधर भगवंत मान की कैबिनेट मिनिस्ट्री भी सारी मीटिंग कर रही है। और क्या फ़ैसला आता है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि कैबिनेट ने क्या फ़ैसला लिया। और अम्ब साहब गुरुद्वारा में भी किसानों के द्वारा यहाँ पे मीटिंग की जा रही है और क्या रणनीति आगे की बनाई जा रही है, ये अभी थोड़ी देर बाद क्लियर होगा। किसानों की तरफ से भी क्या रणनीति बनाई है, आप सामने देख सकते हो, तस्वीरें देख सकते हो, बैरिकेड लगा हुआ है। किसान जत्थेबंदियाँ सारे यहाँ पे पक्का धरना लगा कर बैठे हैं। कल रात से ही यहाँ पे इन्होंने धरना लगा रखा है और धरने के बाद ऐसे इन्होंने चेतावनी दे रही है, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की तो ये जो बैरिकेड लगे हैं तोड़ने हमें आते हैं। क्योंकि आपने देखा था पिछले साल दिल्ली में भी ऐसा धरना लगा था और पूरा साल किसानों के द्वारा धरना लगाया था और दिल्ली सरकार को आखिर झुकना पड़ा था। देखने वाली बात है कि अब पंजाब सरकार क्या फ़ैसला लेती है, क्योंकि पंजाब सरकार ने बोला है कि हमने तीनों फसलों के ऊपर एमएसपी दी है, मूंगी के ऊपर भी एमएसपी दी है, गेहूं के ऊपर भी एमएसपी दी है और चावलों के ऊपर भी एमएसपी दी है। भगवंत मान कल कैमरे के सामने आए और उन्होंने बोला कि मैं किसान का बेटा हूं, मुझे पता है कि किसानों की क्या क्या दिक्कत होती है, पर मैं पंजाब का पानी
को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी एक बार मान के तो चलो, क्योंकि भगवंत मान का कहना है कि किसानों की हर समस्या मैं दूर करूंगा, मुझे थोड़ा समय दो। आप देख सकते हो, तस्वीरें देख सकते हो, किसानों द्वारा यहाँ पे धरना दिया गया है और ये पक्का मोर्चा यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है। थोड़ी देर में जब पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कैमरामैन आकाश के साथ जसबीर सिंह। किन मांगों को लेकर आज आपने यहाँ पे धरना दिया? ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੂੰ ਦੇਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਈਆਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਮੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। क्या लगता है पंजाब सरकार के साथ आपकी मीटिंग हुई है या उन्होंने कोई मीटिंग दी आपको? ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਰੀਓ 100 ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਖਰੀਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕਰਨ। तो आगे की आपकी क्या रणनीति आपने बनाई है? इसके बाद क्या 12 बजे का समय दिया है, उसके बाद आपकी क्या रणनीति होगी सर? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इसको तोड़ देंगे, गाँव चल जाएंगे। हाँ जी, इसको तोड़ेंगे। अगर भगवंत मान आपको मीटिंग का समय देता है तो फिर क्या रणनीति है? जाएंगे, साਡਾ फर्ज बनता, ਅਸੀਂ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, जो बुलाएगा जरूर जाएंगे। तो किन मांगों को लेके आप ज़्यादा किन मांगों को लेके आप यहाँ पे बैठे हो? ਮੰਗਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀ। ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਝੋਨਾ, ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਵਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਰਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਰੇਤਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਚੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ, ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੌਂਸ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। बॉन्स का साढ़ा पैदा किया है, बॉन्स हम दबे चल। सरकार का कहना है कि हमारा ये कहना है कि 18 तारीख के बाद होना लगा, आप बोलते हो 10 तारीख का, सिर्फ 8 दिन का फर्क है। उसमें क्या ऐसा फर्क है? उसमें ऐसा फर्क है, जो बेड़ इलाका है उसमें धुंध पै जाए, धुंध उसमें झोना नहीं पकता, ना मंडी वाले मुड़ के चकते, मुड़ के पनीर भी अपने कणक भी जड़ियाँ वो वढ़ भी बाहने, अग ना लाओ, फिर किस तरीके का होगा काम, फिर हौसला अपन दी पैन, फिर जमीन नहीं पकती, ना प्रणाली को अग लगती है। कल रात भगवंत मान का एक बयान आया, वो कहता है जितनी मर्जी सील हो उसमें हम फिर भी उठाएंगे। कहने का फर्क बहुत फर्क है जी, कहने का करने का बहुत फर्क आ। उदों इन्हें बोलना ही नहीं गा, उदों भी सानू धरने लाने पैने आ। हुण ऐतकी मंडियां बारदाना नहीं आया, मंडी कूंकला ही धरना लाया, फिर कित्थों धरना आ गया जदी? फिर बिजली बोर्ड का कितना हाल सीगा, लाइट नहीं आउंदी, फिर असीं धरना लाया, फिर किद्दां आ गई लाइट, फिर कित्थों अज दी लाइट? तो मसलन ये है कि जब तक आप धरना नहीं लगाते तब तक सरकार के कान के जू नहीं सकती। नहीं, फिर कोई किहड़ी बाजी सरकार है बिना धरने कोई नहीं हुंदा जी। इन्हां दा पहले कम चलाता पे आउंदे सारे ही गरीबां दी जमीनां खोड़ी शुरू कर दित्ते, 2-2 किले पट्टे आ। साडे गुआढ़ आ जी मंड चौंते दी जमीन, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ 47 ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦਰਿਆ 'ਚ, 90 'ਚ ਫੇਰ ਰੁੜ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪੱਟ ਕੇ ਕਾਹੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਖੱਡੇ ਪੂਰ ਕੇ ਫੇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। सो किसानों का कहना है कि जो पंजाब सरकार ज़मीनें वापस ले रही है उसका भी हम विरोध करेंगे और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हम ऐसे ही एजिटेशन करते रहेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ जसबीर सिंह। और अब बात करेंगे असम की। पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ और भारी बारिश से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में बाढ़ और भारी बारिश से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। प्रदेश के 26 जिलों के 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कछार जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। भारतीय सेना राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से हालात की जानकारी ली है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि रेल और सड़क संपर्क टूटने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दीमा हसाव, होजई, कछार, नगांव, चौराईदेव, दरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, बजली और बक्सा, विश्वनाथ और लखीमपुर जिले सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच असम में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है, जिस कारण असम के 20 जिलों में लगभग 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट में देखिए। उफनती नदियां, जिंदगी पर सैलाब का भारी सितम। ये तस्वीरें हैं असम की,
पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और कोपिली नदी में पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिसके कारण करीब 650 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। इस बीच दीमा हसाओ जिले के हाफलॉन्ग इलाके में लैंडस्लाइड में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। इस प्राकृतिक आपदा से इंसानों के अलावा 1434 जानवर भी प्रभावित हुए हैं और अब तक कुल 202 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। वहीं खेत भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। असम के कछार जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार जिले के 1685 बाढ़ प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन की तरफ से बनाए गए राहत शिविरों में शरण ली है। सेना, अर्धसैनिक बलों, एसडीआरएफ के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत अभियान में जुटे हैं। प्रशासन लोगों के बचाव के हर संभव प्रयास कर रहा है। लगातार बारिश के कारण होजई, लखीमपुर और नगांव जिले में कई सड़कें, पुल और सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं बाढ़ से रेलवे लाइन बह गई है। कई स्टेशनों की पटरियों पर कीचड़ और पानी भर गया। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से पटरियों के नीचे की जमीन धंस गई और पटरियां हवा में झूलने लगी। असम में जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं केरल में भी लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन इस आपदा के संकट ने कई लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं आपको। बनारस से बड़ी खबर है, जहां ज्ञानवापी का नया वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है। 30 सेकंड के वीडियो में सबसे बड़ा सबूत यहां पर कैद हुआ है और ज्ञानवापी में यह नया वीडियो अब वायरल हो रहा है और हिंदू पक्ष ने इस पूरे वीडियो में दावा किया है कि शिवलिंग है। ये वीडियो मात्र 30 सेकंड का है, लेकिन इसमें जो सबूत है वो काफी बड़े हैं। तो 30 सेकंड के इस वीडियो में हिंदू पक्ष के द्वारा ये बड़ा दावा किया गया है ज्ञानवापी में शिवलिंग होने का। ये वीडियो आप देखिए, ये वीडियो जिसमें दावा किया गया है कि यहां शिवलिंग ही है। चाहे हिंदू पक्ष लगातार ये दावे कर रहा है कि यहाँ शिवलिंग है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि यहाँ शिवलिंग नहीं है, ये मात्र एक फव्वारा है। और अब ये नया वीडियो आया है, 30 सेकंड का ये वीडियो है, जिसमें सबसे बड़ा सबूत देने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर शिवलिंग है। हिंदू पक्ष की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही वजूखाना है जिसको लेकर के लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग है और बाबा मिल गए हैं। तो देखिए, ज्ञानवापी मामले में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। जहां कल सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी वाराणसी की जिला अदालत में, लेकिन पेश नहीं हो पाई। 2 दिन का वक्त दिया गया कोर्ट की तरफ से। वहीं आज सुनवाई भी होनी थी 2 याचिका पर, हालांकि ये सुनवाई अभी नहीं हो रही है। और ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा होने के बाद अब ये विवाद और गहरा गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मंगलवार को वाराणसी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया है कि मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। इस बीच कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को इस मामले से हटा दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि अजय मिश्रा के सहयोगी आरपी सिंह मीडिया में जानकारी लीक कर रहे थे। अब नए कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का वक्त और मांगा है। रिपोर्ट में देखिए। यूपी के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे पर बवाल मचा हुआ है। अदालत के निर्देश पर सर्वे की टीम ने मस्जिद परिसर में बने छत, दीवारों से लेकर तहखाने तक सर्वे किया।
सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया है, जिसे मुस्लिम पक्ष मानने से इंकार कर रहा है। 4 दिन तक ज्ञान व्यापी मस्जिद में चले सर्वे को लेकर अदालत में क्या क्या हुआ, इस पर एक नजर डालते हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद में सर्वे से नाराज मुस्लिम समुदाय कोर्ट की इस कार्रवाई को रुकवाना चाहता था। सर्वे न रुकने पर मुस्लिम समुदाय कोर्ट कमिश्नर को इस मामले से हटाने की मांग करने लगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी। कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि 14, 15 और 16 मई को सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। सभी पक्षकारों को इस संबंध में सूचित करते हुए जानकारी भी दी गई। 14 मई को वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम शुरू हुआ। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के नेतृत्व में पहले दिन का सर्वे हुआ। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे का काम किया गया। मस्जिद परिसर में सभी 4 तहखानों को खुलवाकर सर्वे हुआ। ज्ञान वापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन यानी रविवार को सर्वे के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत के आदेश का पालन किया। दूसरे दिन भी मस्जिद परिसर की दीवारों और छत की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। गुंबदों, नमाज की जगह, वजू की जगह के साथ साथ पश्चिमी दीवारों की भी वीडियोग्राफी हुई। दूसरे दिन करीब 65% तक सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। सर्वे के दौरान टीम को दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े कई सबूत मिले। तीसरे दिन यानी सोमवार को सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञान वापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। इस दावे के बाद वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को फौरन सील करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने मस्जिद में होने वाले वजू पर रोक लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।